नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में प्राचीन इतिहास को देखेंगे। यूपी ट्रिपल एससी में पिछले 10 सालों में पूछे गए प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले कई दिनों से हम आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं ला पाए, कुछ काम में बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बना पाए। तो इतिहास का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी.एस. वाकणकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने वर्ष 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ये जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं पिछले एग्जामों में पूछे गए, ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए, लेखपाल के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, बार-बार रिवीजन करिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए सहायता मिले। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? किस युग से संबंधित है? 4-5 विकल्प हैं इसके। कांस्य युग से, पुरापाषाण युग से, लौह युग से या पाषाण युग से। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा कांस्य युग से। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कांस्य युग से संबंधित है। इस काल के लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाने की तकनीक सीख ली थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई? इसमें दिए गए हैं धातु हैं, लोहा है, कांस्य है, सोना है, तांबा है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी धातु नहीं उपयोग की जा रही थी? लोहा। हड़प्पा के लोग लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। सिंधु घाटी की सभ्यता नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? तो कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या कालीबंगा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो में करने वाली लकड़ी की मूर्ति खोजी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करने वाली लकड़ी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुई। इसको बनाने में लास्ट वैक्स तकनीक यानी मोम ढलाई विधि का उपयोग किया गया था। वर्ष 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। याद रखिएगा, खोज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछता है। पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। देखिए, ये वीडियो एग्जाम में 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक प्रमुख रहे हैं और वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मुहर पाई थी। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। जबकि हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। व्यापक खुदाई की बात आएगी तो 1921 में दयाराम साहनी ने, लेकिन जब थोड़ी सी खुदाई या आएगा तो शुरुआत में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थल पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? किस स्थल पर मिली है? 4 ऑप्शन है, लोथल, कोटदीजी, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा। ये मिला है मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदाड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदाड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। तो ये भी याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ से विशाल अन्नागार, क्या क्या मिला है यहाँ से? अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिली हुई है। किसकी मूर्ति हुई है? लड़की की मूर्ति मिली हुई है। यहाँ भी थोड़ा गलती हो गया, नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मिली हुई है।
कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। आगे देखते हैं। 7वां, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ डेड, इसको हिंदी में कहते हैं मृतकों का टीला। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बनावली कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है, वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ रंगोई नदी के तट पर स्थित है। किस तट पर? रंगोई नदी के। इस पुरास्थल की खोज 1974 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। यहाँ मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ मिला है? बनावली से। राखीगढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। गुजरात में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं? गुजरात में धौलावीरा है और लोथल है। राजस्थान में कौन है? कालीबंगा है। 9वां क्वेश्चन है, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली हुई है? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। मोहनजोदाड़ो से पशुपति मुहर भी मिली है और लड़की की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली हुई है। पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल से मिली हुई। सिंधुकालीन स्थल मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से बृहत स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी मिली। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, कांस्य प्रतिमा थी जो लड़की की मूर्ति मिली थी नृत्य करते हुए, वो कैसी प्रतिमा थी? कांस्य की प्रतिमा थी। और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? कहाँ मिला हुआ है ये? राखीगढ़ी में। कैट 2023 में ये सवाल पूछा गया था। भारत के में हरियाणा के राखीगढ़ी एवं भीराना जैसे स्थलों पर हकारा मृदभांड पाए गए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से भी पहले की बस्तियों के बसावट के प्रमाण मिले हुए हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है पहला? रोपड़ है। स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा है? रोपड़ है। ये भी पेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का ऐसा संभव स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1953-56 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी विस्तृत खुदाई करवाई और यहाँ से संस्कृत के 6 चरण मिले हुए हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग किस युग में किया गया था? तो ताम्रपाषाण युग में किया गया था। कैट 2022 में का क्वेश्चन है। ताम्रपाषाण युग में, ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी उपयोग करने लग गया था। आगे देखते हैं। आगे 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल। लोथल क्या है? गुजरात में एक बंदरगाह है। 2022 में क्वेश्चन है। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। यहाँ भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज सन 1954 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोंदीवाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। सीधा को एग्जाम में आएगा, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है? तो आप बताएंगे कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? लोथल की खुदाई की खोज किसने की? खुदाई किसने की थी? तो एस.आर. राव ने किया था। यह ग्राम विकास अधिकारी का क्वेश्चन है 2018 में। 15 क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये था मोम लोपी ढलाई। मोम लोपी ढलाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो हड़प्पा के दौरान डांसिंग गर्ल कांस्य की नर्तकी की मूर्ति थी लड़की की, कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक। एग्जाम में देखिएगा, ये मोम
लोपी ढलाई भी दे सकता है या ये भी दे सकता है लास्ट वैक्स कास्टिंग, दोनों में से हो सकता है केवल एक ही दे। तो अगर कोष्ठक वाला आप लोग नहीं पढ़े और यही दे दिया तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देंगे, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। तकनीक का उपयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में भी था। आगे देखते हैं। छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था, क्या कहा था? हिंदवी कहा था। क्या कहा था? हिंदवी कहा था। पांचवी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्वी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा। क्या कहा? हिंदवी कहा। 17वां क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? तो इसे में गाय को नहीं दर्शाया गया है, बाकी बाघ, गैंडा, हाथी को दर्शाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से जानवरों को दर्शाया गया, इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। व्याख्या में हड़प्पा संस्कृति की मुहर टेराकोटा कला पर गाय का तो नहीं दर्शाया गया है। इस कला की मुहरें वर्गाकार हैं। कैसी हैं? वर्गाकार हैं। त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा गया था। इस पर बैल, गैंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी। सीधा एग्जाम में यह भी आता है कि टेराकोटा किसे कहते हैं? पकी हुई मिट्टियों के बर्तन की जो मूर्तियां होती उसे टेराकोटा कहा जाता था। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा जो नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। कहाँ पे है धौलावीरा? गुजरात में है। हड़प्पा पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खादिर पर स्थित है। किसमें स्थित है? खादिर द्वीप उसमें स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित किया गया था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग था स्थित है जिसे निचला सहार या अवम नगर कहा गया था। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। किसने किया था? जेपी जोशी ने किया था। धौलावीरा ने से विशाल जलाशय के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? पाटलिपुत्र नहीं है। बाकी कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये सब हैं, पाटलिपुत्र से संबंधित नहीं है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? पहला है सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से को कवर करती है। सिंध लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल पहला पहला कथन सही है। सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बाकी 3 ऑप्शन इसके गलत हैं। मोहनजोदाड़ो अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि सिंधु के लोगों द्वारा कपास की खेती की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया। हड़प्पाई लोगों ने गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों आदि की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी से बने बड़े बर्तनों का उपयोग करते थे। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिले। यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने के प्रमाण नहीं मिले हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो घोड़े से कहाँ से मिला है? मिला है सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? सुरकोटदा से। ये लोअर द्वितीय में क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। इसको पढ़ो, सुरकोटड़ा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियों या एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या मिला है? कब्रगाह भी मिला है। सुरकोटदा के शवासान
समाधान की एक नई विधि कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं वैदिक सभ्यता से। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? ये पाया जाता है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभक्त है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? इसमें कौन सा है? केवल गृहस्थ आश्रम या ब्रह्मचर्य को? दूसरा है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को, केवल ब्रह्मचर्य, संन्यास आश्रम को, गृहस्थ और वानप्रस्थ को, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ये यूपी पेट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 2 में। व्याख्या देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद मुख्यतः 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख है। इस उपनिषद में संन्यास आश्रम का अभाव है। जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 3 का उल्लेख मिलता है, लेकिन संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। ये भी क्वेश्चन आया था। ऋग्वेद में कितने भंजनों का संग्रह है? ऋग्वेद में कितने भंजनों का संग्रह है? 1028। इसी भंजन को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भजन जो है, भजनों को ही सूक्त कहा जाता है। तो एग्जाम में भजन आया तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलत भी हुआ है, क्योंकि भजन से समझ नहीं पाए ये सूक्त की बात कर रहा है। ऋग्वेद में भजनों सूक्त की कुल संख्या 1028 है। यह सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं का उच्चारण करने वाले को होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी के पास बैठना। इसका दूसरा विकल्प सही होगा, किसी के पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, किसी के पास बैठना। यह संस्कृत के 3 शब्दों उप, समीप या पास, नी मतलब होता है श्रद्धा या निष्ठा के साथ, और सद मतलब होता है बैठना से मिलकर बना हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन। वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन सम नो वरुणा को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? ये अपनाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। यह वाक्य भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया था। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेद के अंतिम भाग को उपनिषद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद के नाम से जाना जाता है। बी व्याख्या देखते हैं। उपनिषद वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इस कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद वैदिक ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं। वेदों के 4 घटक पूछ सकता है, कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे लास्ट वाला कौन है? उपनिषद। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। भारत में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर देखते हैं। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्वसदती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। ऋषि मनु के ग्रंथ मनु स्मृति के अनुसार ब्रह्मवर्त सरस्वती एवं द्वसदती नदियों के संगम पर स्थित था। ब्रह्मवर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। 29 नंबर क्वेश्चन है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो ये है व्यास और सतलुज नदियों के बीच का संवाद है। इसमें 29 नंबर की व्याख्या देखते हैं।
ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 33वें सूक्त में ऋषि विश्वामित्र और व्यास और सतलुज नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। जितने भी पीआईक्यू हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते जाइए, एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा और आने वाले लेखपाल एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से मिलेंगे। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। इसको इसके पीवाईक्यू को पढ़िए, उसमें जो व्याख्या दिया गया उसको भी ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है व्याख्या से ही क्वेश्चन बना देता है। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृत है क्या है? तो सी ऑप्शन यजुर्वेद है। यजुर्वेद गद्य और पद्य में मिश्रित है। यजुर्वेद क्या है? इसमें गद्य भी है और पद्य भी है। इस वेदों में कर्मकांड कराने वाले पुरोहितों को अर्घायु कहा जाता था। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। 31 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। उपनयन समारोह या उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है? बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार क्या है? बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते थे जिसमें सत रज तम का प्रतीक माना जाता है। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। 32 नंबर, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत हुआ है? ये हुआ है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से हुआ है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई थी। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वह वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक क्या है? आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान किस सिद्धांत पर बल देता है? ये देता है उपनिषद। उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषदों को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया है। 35 क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ये वर्णन हुआ है इंद्र का। इंद्र का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। ये ऋग्वेद प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त जिसे भजन कहा जाता है। 10,580 ऋचाएं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी। वैदिक देवता इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते थे। इंद्र के लिए कितना? 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। 36 नंबर देते हैं, वैदिक इंद्र देवता किसके देवता थे? ये थे वर्षा और चक्रवात के। वर्षा और चक्रवात के देवता माने जाते थे। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद ऊपर हम लोगों ने देखा ही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? इसमें आता है? उपयुक्त सभी में आता है। अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में और न्याय मीमांसा में, इन तीनों में आता है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ माना जाता है। आगे देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण के मूल पाठ किसके हैं? ये यजुर्वेद के हैं। यजुर्वेद के मूल पाठ कौन कौन है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद।
व्याख्या देखते हैं इसमें। वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी तो सत्यकी ब्राह्मण। फिर शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद मतलब यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो सतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद के है तैत्रीय ब्राह्मण है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तांड्य और जैमिनीय है। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें मिलान करने के लिए भी पूछ सकता है या किसी एक का भी आपसे सवाल पूछ सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये समर्पित है सावित्री, जिसे सोम देवता कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। यह आकाश का देवता है। सविता कहाँ के देवता थे? आकाश के देवता थे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो पुराने माने जाते हैं। आगे देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसकी संख्या 18 है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था। किसने किया था पुराणों का? महर्षि वेदव्यास ने किया था, जिसमें 5 हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, मार्कंडेय, भागवत पुराण सबसे प्रमुख हैं। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो कौन सा उपवेद नहीं है? तो योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है। बाकी धनुर्वेद, आयुर्वेद और शास्त्र ये क्या है? उपवेद है। व्याख्या देखते हैं। उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद। स्थापत्य वेद, शिल्प वेद को ही क्या कहा जाता है? स्थापत्य वेद कहा जाता है। जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद तथा शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। 43 नंबर महाजनपद काल। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी। इसमें से कुछ राजधानियां दी गई हैं व्याख्या में, इसको देखते हैं। महाजनपद काल और उसकी राजधानी। सूरसेन महाजनपद काल की राजधानी जो थी क्या थी? सूरसेन की मथुरा थी। वज्र की वैशाली थी। अंग की चंपा थी और काशी की वाराणसी थी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ये था मगध। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 14वीं शताब्दी के मध्य मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना, गया जिले शामिल थे, जिसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। इसमें 5 पहाड़ियों से घिरी थी। 45 नंबर क्वेश्चन। राजा बिंदुसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इनका नाम था जीवक। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिसे भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश के एक राजा था। वह बिंबिसार का पुत्र था। बौद्ध धर्म जैन धर्म संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? यह है आदिनाथ की। किसकी है? आदि पुराण किसका तीर्थंकर है? आदिनाथ का। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ के संत चरित संग्रह को आदि पुराण कहते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह
साण है। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने किस उम्र में पारिनिब्बाण या अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? तो इन्होंने 80 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 80 साल की उम्र में। टेट 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तन में दिया, जिसे ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? यह सिद्ध बने थे। ये बने थे पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में। व्याख्या है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। इनके प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली थे। कौन थे? जामाली थे। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो में हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? ये है सांप। और कुछ प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर थे, उनका था सिंह। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, उनका था शंख। और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, उनका था साण। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।